हेलो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन किया था। इस लेक्चर में हम करेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट, प्रिपरेशन ऑफ एसिटेनिलाइड फ्रॉम एनिलीन। एसिटेनिलाइड का एनिलीन से बनना, ये भी एक एसिटाइलेशन की अभिक्रिया है, एसिटिलीकरण है। जैसे हमने सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिलीकरण किया था और एस्पिरिन बनाया था, उसी प्रकार से ये इस अभिक्रिया में हम इस सिंथेसिस में एनिलीन का एसिटिलीकरण करेंगे, जिससे एसिटेनिलाइड बनेगा। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फिनॉल है, अल्कोहल है, प्राइमरी एमीन्स है, इन सब में जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है उसको हम एसिटाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप से रिप्लेस करके एसिटाइलेशन कर सकते हैं। और एसिटिलेशन करने के लिए हम जो रिएजेंट्स यूज़ करते हैं वो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, पिरिडीन एक्सेट्रा। और ये भी बताया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड से जो एसिटाइलेशन होता है उससे हमें बेटर यील्ड मिलती है, क्योंकि वे दोनों ही बहुत मोर रिएक्टिव होते हैं, जबकि एसिटिक एसिड स्लो रिएक्शन करता है और उसकी यील्ड भी कम आती है। तो हम देखते हैं कि एसिटेनिलाइड से एनिलीन से एसिटेनिलाइड बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एसिटेनिलाइड फ्रॉम एनिलीन। नेक्स्ट लिखेंगे आप थ्योरी या रिएक्शन, जिसमें आपको लिखना है एनिलीन का एसिटिक एनहाइड्रेट से एसिटाइलेशन करने पर एसिटेनिलाइड बनता है। ये एनिलीन है, ये एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे और उससे बनेगा एसिटेनिलाइड प्लस एसिटिक एसिड। जो रिएजेंट्स रिक्वायर्ड है वो होगा एनिलीन 5 ml, एसिटिक एनहाइड्राइड 5 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए हमें 5 ml और आइस। तो ये चारों अभिकर्मक हमें इस प्रिपरेशन के लिए लेने हैं। एपरेटस 100 ml राउंड बॉटम फ्लास्क, एयर कंडेंसर और एक बीकर और साथ में ग्लास रॉड। नेक्स्ट स्टेप है मेथड। सबसे पहले हम इसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसमें 5 ml एनिलीन मेज़र करके ग्रेजुएटेड सिलेंडर से मेज़र करेंगे और इसमें डालेंगे। इसके बाद हम 5 ml एसिटिक एनहाइड्राइड और 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसमें मिलाते हैं और उसे अच्छे से हिला लेते हैं। अब ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको हम एयर कंडेंसर लगाकर बर्नर पर 15 से 20 मिनट तक धीरे धीरे गर्म करते हैं। 20 मिनट के बाद इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम नीचे उतार लेंगे और इस गर्म मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा होने देते और एक दूसरे बीकर में 100 ml आइस कोल्ड वाटर लेते हैं और इस राउंड बॉटम फ्लास्क के मिक्सचर को उसमें धीरे धीरे डालते जाते हैं और हिलाते जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि बीकर में एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ अलग होने लगता है और इस ठोस पदार्थ को हम फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं और फिर इसको गर्म जल से धो लेते हैं थोड़ा, और इसके बाद इस फिल्टर पेपर के ऊपर जो हमें एसिटेनिलाइड प्राप्त हुआ इसको सुखा लेंगे। सुखाने के पश्चात इसका हम वे कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी कितनी लब्धि प्राप्त हुई है। तो लगभग अगर हम 5 ml एनिलीन लेते हैं तो जो यील्ड है वो भी 5 ग्राम के आसपास बनती है। अब इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए हम इसका मेल्टिंग पॉइंट मेज़र कर लेंगे, वो 114 डिग्री सेल्सियस के आसपास आना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट को आप रिकॉर्ड में इसी तरीके से लिख लेंगे जैसा कि ये दिया गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद थ्योरी और रिएक्शन, उसके बाद आवश्यक रिएजेंट, उसके बाद आवश्यक उपकरण और उसके बाद आएगा मेथड। मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार और इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमें सबसे पहले 100 ml
राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है जिसमें 5 ml एनिलीन और 5 ml एसिटिक एनहाइड्राइड और 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं। और फिर इसके ऊपर एयर कंडेंसर लगाकर इसे 15 से 20 मिनट तक धीरे धीरे उबालते हैं। और फिर इस मिश्रण को हम एक दूसरे बीकर में 100 ml आइस कोल्ड वाटर लिया है उसमें धीरे धीरे डालते हैं। तो बीकर में एक सफ़ेद रंग का सॉलिड कंपाउंड अलग हो जाता है। इस ठोस पदार्थ को हम फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं और उसे जल से धोते हैं। और उसके पश्चात इसको ठोस पदार्थ को हम उबलते हुए तनु एसिटिक अम्ल या उबलते हुए जल की सहायता की मिनिमम अमाउंट से भी धो सकते हैं। और इसे कमरे के ताप पर ठंडा करने पर हमें वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड प्राप्त होगा जो कि एसिटाइनालाइड होता है। फिर इसे सुखा लेंगे हम और सुखा कर इसका वे ले लेते हैं जो लगभग 5 ग्राम के आसपास आना चाहिए। और उसके पश्चात इसका गलनांक ज्ञात कर लेंगे। तो इसको आपको रिकॉर्ड में इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सिंथेसिस लेंगे। थैंक यू।